वेलकम बच्चों, आज हम शुरू करते हैं लेसन 4 जिसका नाम है हेयर एंड देयर। फर्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट यूज़ ऑफ हेयर एंड देयर। तो हमें यहाँ पे हेयर एंड देयर का यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि हेयर वर्ड कहाँ यूज़ होता है और देयर कहाँ यूज़ होता है। जो चीज़ हमारे बिल्कुल पास में रखी है, नज़दीक है हमारे, वो हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेयर, और जो वस्तु हमारे दूर रखी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं देयर। जैसे मान लो कि यहाँ पे देखिए बुक रखी है, बुक बिल्कुल पास में है, जो चीज़ बिल्कुल हमारे नज़दीक है वहाँ उसके लिए हेयर, और जो थोड़ी सी दूरी पर है उसके लिए देयर। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पे चलते हैं। बुक बिल्कुल पास में रखी है तो द बुक इज़ हेयर, बुक यहीं है, बुक यहाँ रखी है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए उंगली करके, फिंगर करके वे शो कर रहे हैं कि वो देखिए वो कौन है, वो एक गर्ल है, मतलब थोड़ी दूर पर वो बच्चा खड़ा है, गर्ल खड़ी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देयर। बस दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, पास के लिए हेयर और दूर के लिए देयर। द गर्ल इज़ देयर, क्योंकि हम फिंगर करके दूर से बता रहे हैं कि जो गर्ल है वो कहाँ है, देयर। नेक्स्ट है, राइनोसेरॉस इज़ हेयर, the motorbike is there, the chair is here, the school bag is there। तो बस हमें इतना ही डिफरेंस इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। सेकंड, मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमें देखिए सेंटेंसेस बनाने हैं। या हम देख रहे हैं कि हमारे पास देखिए क्या वर्ड्स हैं। यहाँ पर लिखा है दिस और दैट। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिस को लेकर के बुक के साथ सेंटेंस बनाएंगे, फिर दैट को लेकर के बुक के साथ सेंटेंस बनाएंगे। तो जब दिस होगा, दिस के साथ हमेशा लगता है हेयर और दैट के साथ लगेगा देयर। बस ये भी हमें याद रखना है, दिस इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद हेयर। जब दिस लगेगा तब हम हेयर यूज़ करेंगे, जब दैट लगेगा, जब ये दैट लगाएंगे तब उसके साथ हमें देयर यूज़ करना है। बस इतना ही डिफरेंस है। अब चलेंगे हम सेंटेंसेस पर। तो फर्स्ट वन को लेकर के चलेंगे। जैसे हमने लिखा दिस बुक इज़ हेयर, ये बनाया सेंटेंस। अगर हम दैट लेंगे तब हम क्या करेंगे, दैट बुक इज़ देयर। ठीक है, क्योंकि दूर पे है कोई चीज़ तो उसके लिए हम दैट यूज़ करते हैं, पास वाली चीज़ के लिए दिस करते हैं। जैसे पास के लिए दिस और हेयर, दूर के लिए दैट और देयर। बस इतना ही करके हम ये सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। हम यहाँ पे नीचे सारे सेंटेंसेस लिखे हैं। फर्स्ट इन्होंने एग्जाम्पल के लिए दे दिया है दिस बुक इज़ हेयर, हमने बुक से फिर सेंटेंस बनाया दैट बुक इज़ देयर। नेक्स्ट है दिस बॉटल, सेकंड वर्ड है बॉटल। देखिए दिस बॉटल इज़ हेयर, दैट बॉटल इज़ देयर। फिर नेक्स्ट वर्ड हम देख रहे हैं क्या है यहाँ पर, बैग। फिर दिस बैग इज़ हेयर, दैट बैग इज़ देयर। अब यहाँ पे तीन वर्ड्स तो कंप्लीट हो गए हमारे, बुक, बॉटल और बैग। अब हमारे पास वर्ड्स हैं फ्रॉक्स, पेंसिल एंड टिफ़िन। अब इसके लिए जो वर्ड्स यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल आ गया, इसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दीज एंड दोज। ठीक है, अब दीज और दोज लेकर के हम सेंटेंसेस बनाएंगे। फिर दीज जब हम यूज़ करेंगे तब यूज़ करेंगे हेयर, जब दोज करेंगे तो उसके साथ यूज़ करेंगे देयर। बस सेंटेंसेस वैसे ही बनाएंगे। नीचे देखते हैं कैसे। देखिए फ्रॉक्स को लेकर के बनाएंगे हम, These frogs are here, those frogs are there। फिर पेंसिल्स को लेकर के बनाएंगे, These pencils are here, those pencils are there। These tiffins are here, those tiffins are there। बस सिंपल इतना ही हमें काम करना है इसमें। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे सारे सेंटेंसेस मिल करके ऐसे देखिए बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड, लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग हेयर एंड देयर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर भी हेयर और देयर का यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है। तो देखिए फर्स्ट वन क्या लिखा है, दिस पेन इज़ हेयर। ये पेन यहाँ पर है, यहाँ पर है मतलब पास में है। अब दूर पर देखिए हमें बॉक्स रखा है, दैट बॉक्स इज़ देयर। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि देखिए जब दिस के साथ हेयर लगेगा, दूर की जब चीज़ रखी है तो दैट और देयर, दिस एंड हेयर, दैट एंड देयर। ये इसलिए लगा क्योंकि एक पेन है और एक बॉक्स है। अगर ये प्लूरल हो जाता, अगर बहुत सारे पेन्स हो जाते तो उसके लिए होता दीज एंड दोज। इतना ही डिफरेंस है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं।
दैट बॉक्स इज देयर मतलब वह बॉक्स उधर रखा है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल इन्होंने करके दिखाया है। देखिए आगे है, दिस बॉटल इज हेयर, दैट अम्ब्रेला इज देयर, दिस बॉल इज हेयर, दैट बैट इज देयर, दिस डॉल इज हेयर, दैट काइट इज देयर। बस इतना हमें यहाँ पे करना है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ट्रू और फॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन हेयर एंड देयर। तो यहाँ पे हमें जो चैप्टर था हेयर एंड देयर, उस बेसिस पे हमें बताना है कि जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो ए पर आते हैं, माला केम टू नीताज होम, ट्रू। बी है, स्टोरी बुक वॉज ऑन द टेबल, जो स्टोरी बुक थी वो टेबल पर रखी हुई थी, ये फॉल्स है। सी, माला हेल्प्स नीता टू कीप थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेसेस, जो माला है वो नीता की हेल्प करती है ताकि जो चीज़ें हैं वो अपनी प्रॉपर जगह पर रखी जाएं। उसको अपनी प्रॉपर जगह पर रखने में जो माला है वो नीता की मदद करती है, ट्रू। नीता फाइंड्स द ब्लू बैग ऑन द बेड, जो नीता है उसको बेड के ऊपर ब्लू बैग मिलता है, ये फॉल्स है। द ब्लू फ्रॉक वॉज इन द कबर्ड, जो अलमीरा थी, अलमारी, उसके अंदर ब्लू कलर की फ्रॉक रखी हुई थी, ये भी ट्रू है। 5th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेसन हेयर एंड देयर fill in the blanks with appropriate words to complete the sentences. A, you keep the things at their proper places. हमें अपनी जो चीज़ें हैं वो proper places पर, उनकी सही जगह पर उनको रखना चाहिए। The color of नीता's bag was blue, जो नीता का बैग था वो ब्लू कलर का था। मदर आस्क्ड नीता अबाउट हर ब्लैक शूज़, जो नीता की मदर थी, मम्मी थी, उन्होंने नीता से उसके ब्लैक शूज़ के बारे में पूछा। यू शुड कीप स्मॉल थिंग्स ऑन द टेबल, आपको अपनी जो छोटी चीज़ें होती हैं वो टेबल के ऊपर रखनी चाहिए। 6th में आंसर द फॉलोइंग यूजिंग हेयर एंड देयर इन द गिवन स्पेस। अब हमें इनका क्वेश्चन पूछा है, हमें इसका आंसर बताना है, हेयर एंड देयर। इसका आंसर के 2 तरीके हैं, या देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज़ द फैन। या हम वर्ड जो हेयर और देयर जो वर्ड है वो यहाँ पहले यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में, या हम बाद में भी यूज़ कर सकते। देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन है वेयर इज़ द फैन, तो हमने कहा देयर इज़ द फैन, तो हमने यहाँ पे देयर पहले लगा दिया। या एक तरीका और है इसका, इस देयर को हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे द फैन इज़ देयर, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ये देयर बाद में भी यूज़ कर सकते हैं ये वर्ड, और ये वर्ड हम पहले भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पहले करेंगे तो लिखेंगे देयर इज़ द फैन, और अगर बाद में करते हैं तब हम बोलेंगे द फैन इज़ देयर। वेयर इज़ द बैग, हेयर इज़ द बैग, और द बैग इज़ हेयर। वेयर इज़ द बैट, देयर इज़ द बैट, द बैट इज़ देयर। वेयर इज़ द कार, हेयर इज़ द कार, और द कार इज़ हेयर। ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।